वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं नए वीडियो के साथ। आशा करते हैं कि आप तो ठीक होंगे। आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। राशन कार्ड केवाईसी क्यों जरूरी है और इसी पे हम बात करेंगे। हम लोग के पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि राशन कार्ड केवाईसी क्यों जरूरी है। राशन कार्ड में सभी परिवार का केवाईसी करवाना है, क्या केवाईसी नहीं करवाने पे कट जाएगा सभी का नाम। मृत्यु हो गया है उसका केवाईसी कैसे कराए, शादी होकर दूसरे जगह चली गई है उसका केवाईसी कैसे कराए, या किसी काम में से या कोई और किन्हीं मजबूरी से दूसरे राज्यों में रह रहे हैं वो अपना केवाईसी कैसे कराए। और एक ये भी एक सवाल आ रहा है कि केवाईसी कब तक करवा सकते हैं, इसका तारीख कब तक है। इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हमें क्यों जरूरी है। नाम नहीं करवाने पे नाम कट जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं इससे कार्डधारी को क्या फायदा है, सरकार को केवाईसी से क्या फायदा या नुकसान होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है राशन कार्ड केवाईसी को समझने के लिए। वीडियो में आप बने रहें। राशन कार्ड केवाईसी क्यों जरूरी है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए इसको समझते हैं। केवाईसी से राशन कार्ड का दुरुपयोग रोकना संभव होता है, जैसे कि डुप्लीकेट कार्ड जारी करना जिससे काला बाजारी और अनियमित वितरण, यानी सही समय पर आपका वितरण हो और आपका राशन आपको ना मिलके किसी और को बेच दिया जाता है, इसको काला बाजारी कहते हैं। ये सबको रोका जा सकता है। सही लाभार्थियों की पहचान, इसको भी समझ लेते हैं। केवाईसी से यह सुनिश्चित होता है कि केवल असली लाभार्थी को ही राशन मिल रहा है जो वाकई इस योजना के लिए पात्र है, यानी कि जिसका राशन कार्ड में नाम है उसी को राशन मिलेगा। ये तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका राशन कार्ड में नाम रहे और किसी और को राशन दे दिया जाता है, आपको तो ठीक लगेगा नहीं। केवाईसी हो जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं कर सकता है पीडीएस डीलर या कोई। सरकारी जवाबदेही, जैसे सरकार के लिए जवाबदेही क्यों बन जाता है अगर आप केवाईसी करा लेते हैं। यह प्रक्रिया सरकार को राशन वितरण निगरानी करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि राशन का सही तरीके से वितरण हो रहा है या नहीं, यानी कि सरकार सही आंकड़ा को प्राप्त कर पाएगा। राशन कार्डधारी को चावल मिला, गेहूं मिला, कब मिला, राशन बटा कि नहीं बटा, कितना केजी दिया जा रहा है, सही से पीडीएस डीलर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सरकार को जानने में मदद मिलेगा। इसीलिए केवाईसी जरूरी है। केवाईसी को आसान भाषा में समझते हैं। कुछ लोगों का दो दो राशन कार्ड में नाम है और दोनों जगह राशन लेते हैं, लेकिन अब केवाईसी हो जाएगा, राशन एक ही जगह मिलेगा और दूसरे जगह या राज्य पर नाम कट जाएगा। तो ये फर्जीवाड़ा या गलत तरीके से राशन को लिया जा रहा था, इस पर बंद हो जाएगा। डेटाबेस का अध्ययन, केवाईसी से राशन कार्ड डेटाबेस को अपडेट किया जाता है ताकि नए लोगों का डेटा जोड़ा जा सके और पुराने डेटा को सही रखा जा सके। यानी कहने का मतलब है कि आपका राशन कार्ड में अगर नाम आप जुड़वाते हैं तो अधिकतर देखा गया कि नाम में बहुत सारी त्रुटि और गलती है। केवाईसी हो जाएगा तो जिस तरह से आधार में नाम है राशन कार्ड में भी नाम हो जाएगा और ये बढ़िया बात है। इसमें भी आपको केवाईसी के थ्रू आपको मदद मिल जाएगा। बहुत सारे राशन कार्ड में लगभग बहुत ज्यादा नाम गलती है, तो ये सब परेशानी से बचेगा केवाईसी से। डायरेक्ट बेनिफिशियरी यानी कि डीबीटी के माध्यम में डायरेक्ट बेनिफिशियरी के तरीके से आपको आसानी से राशन मिल जाएगा। डीबीटी को समझ लेते हैं। केवाईसी के जरिए डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जा सकती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। यानी कि आपका चावल गेहूं जो भी चीज़ है वो आप तक पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, ये सरकार का जवाबदेही बन जाएगी। क्या केवाईसी में आपका नाम रहेगा तो वहाँ दिख जाएगा ना आप राशन उठाए कि नहीं उठाए। इन कारणों से राशन कार्ड का केवाईसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सभी परिवार को केवाईसी करवाना जरूरी है, इसको भी समझ लीजिए। जी हाँ, राशन कार्ड केवाईसी के लिए सभी परिवार के सदस्य का केवाईसी करना जरूरी होता है। इसमें हर व्यक्ति व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, फोटो, बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान अपडेट की जाती है। केवाईसी करवा लीजिएगा तो उसमें बताए थे ऊपर में कि सभी चीज में ठीक हो जाएगा। नाम में त्रुटि है, फोटो या जिस जैसा रहेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए केवाईसी जरूरी है। यह प्रक्रिया सभी लोगों को कर लेनी चाहिए। सही लाभार्थियों की पहचान कैसे होगा, इसको भी समझ लेते हैं। हर परिवार के सदस्य केवाईसी इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन केवल असली और योग्य लोगों को ही मिल रहा है। राशन कार्ड की सटीकता, केवाईसी प्रक्रिया से परिवार के सदस्य की जानकारी सही रहती है, जिससे किसी भी बदलाव या नई अपडेट को सही तरीके से अपडेट किया जा सके। सरकारी योजनाओं का लाभ, केवाईसी के माध्यम से आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिशियरी डीबीटी
और अन्य सब्सिडी योजनाएं। इसीलिए अगर आपका राशन कार्ड एक परिवार के लिए है तो सभी परिवार के सदस्यों को केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा। एक अहम सवाल है, क्या केवाईसी नहीं करवाने पर नाम कट जाएगा? केवाईसी के माध्यम से ही पता चलता है कि आपको राशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप एक योग्य लाभुक है कि अगर राशन कार्ड में आपका नाम है तो आपको राशन मिल रहा है कि नहीं। सारा डाटा अपडेट होने के बाद राशन कार्ड बनाया गया है। आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो सरकार को आपका डाटा नहीं रहेगा और आप ये कह सकते हैं कि जानकारी नहीं मिलेगा तो आपका नाम कट जाएगा। राशन कार्ड से इसलिए राशन कार्ड में केवाईसी करवाना जरूरी है, नहीं करवाने से नाम आपका काट दिया जाएगा, क्योंकि आपका डाटा वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा तो आपका नाम तो ऑटोमेटिक भी कट जाएगा और सरकार द्वारा काट दिया जाएगा। एक और सवाल है, मृत्यु हो गया है तो केवाईसी कैसे कराए? इन सभी मृत्यु वालों के लिए केवाईसी जरूरी नहीं है, इसको समझते हैं। मृत्यु के बाद भी राशन लेते रहते हैं, लेकिन अब केवाईसी मरे हुए व्यक्ति का नहीं होगा और स्वतः अपने आप उसका राशन कट जाएगा। कहने का मतलब है कि केवाईसी करने का मतलब आपको खुद से वहां तक पहुंचना है और आपको फिंगर देना है। जिस माध्यम से आपका केवाईसी हो रहा है उसको आपको करवाना है। आप अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं इसके मतलब वो व्यक्ति नहीं है, और मरे हुए व्यक्ति के नाम से राशन लेना ही नहीं चाहिए, ये भी गलत है। और बहुत सारे लोग इसका राशन ले रहे हैं, आज के बाद से वो सब बंद हो जाएगा। मरे हुए व्यक्ति के नाम से राशन नहीं मिलेगा और सरकार यही सब जानकारी के लिए तो केवाईसी को लेकर आया है। बहुत जगह दो सा नाम रखते थे, मर जाने के बाद भी लोग सरकार को नहीं बताते थे कि हमारे फैमिली से कौन मरा है कि जिंदा है, इसका नाम काट दिया जाए मरे हुए व्यक्ति का, नहीं बताते। लेकिन अब केवाईसी के माध्यम से सब सरकार को डाटा मिल जाएगा। ये भी सवाल आपका रहता है कि जिस बेटी या लड़की का शादी हो गया केवाईसी करना जरूरी है? जिस बेटी या लड़की की शादी हो गया और बेटी या लड़की शादी इसी राज्य में हुआ हो तो उसका केवाईसी आप करवा दीजिए। कहने का मतलब है कि सेम राज्य में है, जब झारखंड का है, झारखंड में ही अगर मेरी बहन का शादी है केवाईसी करवा दीजिए। जब उसका राशन कार्ड बन जाएगा तो अपना यहाँ से नाम कटवा कर अपना राशन कार्ड बनवा लेगी। सेम अगर दूसरे राज्य में है तो उसका करवाने से कोई फायदा ही नहीं, वो अपना राशन कार्ड बनवा के उसी स्टेट में ले लेगी। अगला सवाल रहता है कि जो दूसरे राज्य में रहते हैं या काम या किसी और सिलसिले से रह रहे हैं वो अपना केवाईसी कैसे कराएं? जो लोग काम या कोई और कारण से बाहर दूसरे राज्य में रहते हैं वो सभी अपना केवाईसी जहां पर काम करते हैं, जिस जगह रहते हैं वहां के नजदीकी राशन डीलर जो राशन बांटता है वहां जाकर अपना राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर देकर अपना केवाईसी करा सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसा आदेश है कि किसी भी जगह पे आप रह रहे हो, आपका राशन कार्ड में नाम है तो आप अपना केवाईसी कहीं से भी करा सकते हैं और ये हो जाता है। मैं इसको बताता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि एक मेरा भतीजा छत्तीसगढ़ में रहता है और एक दिन वह हमसे पूछा कि मेरा केवाईसी कैसे होगा, तो मैं यहाँ रहता हूँ। हम उसको यही बात बताया जो आपको पहले ही बताया, वैसा ही वह किया। अपने नज़दीकी राशन डीलर दुकान पहुंचकर अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर देकर फिंगरप्रिंट द्वारा केवाईसी पूरा करवा लिया। आप भी ऐसा करवा सकते हैं। क्या केवाईसी करवाने का कोई तारीख या सरकार का अंतिम तिथि निर्धारित है? हाँ, सरकार द्वारा 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित किया। आप लोगों को इस तारीख के अंदर अपना अपना केवाईसी करवा लीजिए। और कुछ भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो से जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।